सारी जाति धर्मों के लोग, 36 बिरादरियों के लोग भाई चांद बाबू को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा से भी सब लोग खुश नहीं है, आप भी जानते हैं। मेरा विश्वास है कि हाजी चांद बाबू अच्छे वोटों से जीतेंगे और आपका सहयोग उनको। आप ये भी सोच लो, आप ये भी महसूस करके देखो, आज सरकारी दफ्तरों में जाते हो कोई सुनने वाला नहीं। में इतनी ताकत है, किसी को चाहे पटक देना और किसी को चाहे कुर्सी में बिठा देना। और जब आपके बीच इतना अच्छा आदमी है तो किसी और को बिठाने की जरूरत नहीं। आज चांद बाबू को अपनी सेवा करने का मौका। चलो सर, आगे चलते रहो। जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपके गांव सिरसखेड़ा में हाजी चांद बाबू की चुनावी सभा में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। जब पिछले कई घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे हो तो सर्वप्रथम तो मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन सम्मानित साथियों, आप भी इस बात को जानते हैं कि चुनाव में जब घर से हम लोग निकलते हैं तो किस क्षेत्र में कहां कितना समय लग जाएगा ये पता नहीं, लेकिन मन में अगर इच्छा थी कि आपके गांव में आना था, उस इच्छा की वजह से और आपके प्यार की वजह से हम लोग यहां पहुंचे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और मैं बस आपसे यही अपील करता हूं। आज मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करने वाला, मैं तो वोट की वैल्यू को समझता हूं। वोट हमारा हथियार, और काशीराम साहब कहते थे जिनका राज होता है उनके ऊपर जुल्म नहीं होता। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, यही रुड़की एक जगह पड़ती है, एक भाई था जिसकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। एमएलए बन के जाएगा, जिस तरह मैं पार्लियामेंट में आपके हकों की आवाज उठाता हूं, आम जनता की लड़ाई लड़ता हूं, उसी तरह से भाई चांद बाबू उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के गुंडागर्दी करने वाले नेताओं की आंखों में आंखें डाल के आपके हितों की रक्षा करने का काम करेंगे और आपके क्षेत्रों से समस्या खत्म करने का काम करेंगे। इन्होंने ये गाय की बात करते हैं, मैंने आज एक ट्वीट किया है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट था, लेकिन गौशाला की जमीन कब्जा ली और उसमें गांव को मरने के लिए छोड़ दिया गौवां को। उसके साथ साथ ये बात करते हैं कि भाई हम गरीबों को अवसर देंगे। 27,000 स्कूल जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनको बंद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम विकास करेंगे, जबकि विकास करने की बजाय अपने पूंजीपति मित्रों को ये इन्होंने 12-13 बस स्टैंड बेचने का काम कर दिया है। आपके पड़ोस का बरेली का बस स्टैंड भी उसमें है और मेरी लोकसभा का नजीबाबाद का बस स्टैंड भी उसमें है। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है, सरकारी जो उपक्रम है, गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाए और अमीरों तक सीमित हो जाए। इस देश में जहां अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां गरीबों के लिए छोटे छोटे सरकारी स्कूल हैं। जहां अमीरों के लिए वंदे भारत जैसी पैसे वाली ट्रेनें हैं, गरीबों के लिए साधारण ट्रेनें हैं, और उनमें भी जो आम आदमी जिस डब्बे में सफर करता था वो कोच जो है कम किए जा रहे हैं। लगातार जनता की समस्या मेरे पास आती, आशा बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की, पीआरडी के जवानों की, होमगार्ड के जवानों की, पुलिस के जवानों की, हर वर्ग के, पेंशन के लोगों की जो पेंशन नहीं मिल रही,
सब लोग लगातार अपनी समस्या के लिए बातचीत करते रहते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि सभी के मुद्दों को उठाता रहूं। लेकिन अगर आपको अपनी ताकत बनानी है तो फिर आपको अपनी वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारी बहनें बेटियां काफी देर से इंतजार करके चली गई होंगी, अब इनको खबर लगी कि भाई आ गया तो बेचारे फिर दौड़ के आने लगी। तो मैं तो इनका भी धन्यवाद करता हूं और इनसे भी ये कहना चाहता हूं कि मिलजुल के इस तानाशाही सरकार को हम वोट के आधार पे ही कमजोर कर सकते हैं। और जब तक ये कमजोर नहीं होंगे तो हम लोग कैसे ताकतवर होंगे? क्या आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे? तो जब ये बेरोजगार घूमेंगे तो आपके घरों में पैसा कहां से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो आपके जीवन कैसे बदलेंगे? क्या गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए हम लोग हुए? तो मैं आपसे अपील करता हूं, हाजी चांद बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, आपके क्षेत्र के हैं, मेहनती हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे नेताओं ने मोर्चा ले रखा है। मेरा विश्वास है कि हम लोगों का संघर्ष कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा और आपके हमारे मिली जुली ताकत से, क्योंकि सारी जाति धर्मों के लोग, 36 बिरादरियों के लोग भाई चांद बाबू को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा से भी सब लोग खुश नहीं है, आप भी जानते हैं। सभी लोग भाजपा से खुश नहीं है और जिनको ताकत देने का काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनके तो सताए हुए लोग हर जाति धर्म के हैं, व्यापारी वर्ग के लोग उनके बहुत सताए हुए हैं। तो जनता परेशान है और वो ये चाहती है कि कोई जीतने वाला प्रत्याशी हो तो हम उसकी मदद कर दें। हाजी चांद बाबू बहुत अच्छे, मैं सुबह से देख रहा हूँ जिस तरह का प्यार सहयोग मिल रहा है, मेरा विश्वास है कि हाजी चांद बाबू अच्छे वोटों से जीतेंगे और आपका सहयोग उनको मिलना चाहिए। आप ये भी सोच लो, आप ये भी महसूस करके देखो, आज सरकारी दफ्तरों में जाते हो कोई सुनने वाला नहीं और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ऐसे में गरीबों का भला कैसे होगा, उनको अधिकार कैसे मिलेंगे? इसका एक ही रास्ता है कि हम अपनी राजनीतिक ताकत बनाएं और वो वोट से बनेगी। आपकी उंगली में इतनी ताकत है, किसी को चाहे पटक देना और किसी को चाहे कुर्सी पे बिठा देना। और जब आपके बीच इतना अच्छा आदमी है तो किसी और को बिठाने की जरूरत नहीं, हाजी चांद बाबू को अपनी सेवा करने का मौका दो। और मैं अपने इस परिवार से भी कहना चाहता हूँ, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? पक्का बताओ, हमारा निशान, चुप रहो और सब चुप रहो, ये बताओ हमारा निशान क्या है? बताओ। अच्छा, इसका मतलब निशान घर घर तक पहुंच गया। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।